जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली मेंस में जो अमूमन हम लोग कई सारे आम गलतियां करते हैं और कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है, इसके बारे में होने वाला है। हम लोग में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, अन्य स्टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं और खूब ढेर सारा पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल पढ़ाई पर्याप्त नहीं है बल्कि सही रणनीति, सही मार्गदर्शन, सही मेंटरशिप में आप जो है अगर आप रहते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कई सारे उम्मीदवार ऐसी कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनके प्रदर्शन में बाधा आती है। इसके लिए हम कुछ 5-6 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ इसके अलावा भी आपके जो भी कमेंट्स या डाउट्स रहेंगे आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, ठीक है? ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको कवर कर पाएँ। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी जिस भी मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर इन गलतियों से आप बच गए तो मेंस में आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं 100% सिलेक्शन की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सिलेक्शन आपके मेहनत से होने वाला होता है। कोचिंग संस्थाएं कभी सिलेक्शन नहीं करा पाती। तो पहला बिंदु जिसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खास करके मेंस के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ये रहता है और इसको अभी मैंने चर्चा भी किया था कि हम लोग केवल कुछ ऐसा चाहते हैं, हमको कुछ ऐसा सटीक सा मिल जाए कि उतना कर लें, अपना काम बन जाए, ठीक है? कुछ ऐसा मतलब श्योर शॉट मिल जाए, ठीक है? और उसमें भी ऐसा रहता है कि सर कोई एक बुक बता दीजिए कि मैं पूरा रट ले रहा हूँ, उतने से मेरा हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, केवल रटना और उसको समझना नहीं। आज के ज़माने में अगर जो बढ़ते बदलते परिदृश्य को देखा जाए, खास करके यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जैसा पैटर्न ऑफ मतलब जैसा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, केवल रटना पर्याप्त नहीं है बल्कि आपको विश्लेषण आना चाहिए। प्री में आप लोगों ने देखा भी, मेंस में भी धीरे-धीरे जैसे हम लोग सृजन में जब उत्तर लेखन करा रहे थे, तो कई बार क्या होता है कि 2 लाइनर प्रश्न दे दिया, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान कि अरे सर 2 लाइन वाला प्रश्न पूछ दिया, पीसीएस में कहाँ पूछेगा? ध्यान रखिएगा, ट्रेंड बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो आपको ट्रेंड बदलते समय के अनुसार ही प्रतिस्पर्धा में बने रहना है। तो आपको बदलते समय के अनुसार, बदलते पैटर्न के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा। तो कई छात्र जो है पहली गलती ये करते हैं कि तथ्यों को रट लेते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कर पाते। तो जब वो उत्तर लिखने बैठते हैं ना, तो अब क्या होता है कि उनके उत्तर जैसे सतही सतह सब मतलब लगता है कि एकदम यार स्टार्टिंग बच्चे का उत्तर है, ठीक है? जैसे मान लो भारत में गरीबी पे प्रश्न आ गया, तो अब उत्तर लिखते समय मान लो अगर प्रैक्टिस नहीं करे और केवल रटने पे ध्यान दे, विश्लेषण अगर क्षमता उसकी कमजोर है, तो क्या करेगा? केवल गरीबी की परिभाषा देगा, उसके आंकड़े दे करके स्टार्ट कर देगा, ठीक है? फिर उसमें उसके कुछ कारण बता देगा, उसके प्रभाव बता देगा। लेकिन अगर आप विश्लेषण इसको करोगे, तो उसको उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, क्या उसमें भौगोलिक कारक जुड़ता है, क्या उसमें सामाजिक कारक जुड़ता है, क्या उसमें राजनीतिक कारण जुड़ता है, उसके कारण, उसके प्रभाव, सरकारी नीतियां, समाधान, सब चीजें आप प्रॉपर उसमें रिप्रेजेंट करोगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु कि केवल रटना नहीं है बल्कि विश्लेषण करना भी आना चाहिए। दूसरी गलती हम लोग करते हैं कि उत्तर लेखन का अभ्यास एकदम नहीं करते हैं, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, प्री में हम लोग टेस्ट नहीं लगाते हैं, मेंस में हम लोग उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करते हैं। तो क्या होता है, आपके अगर मान लो जैसे आपने खूब अध्ययन कर लिया, मान लो भारत में गरीबी या भारत में जल संकट पे मान लो प्रश्न आया, आपने खूब आपको उसके बारे में 50 फैक्ट पता है, लेकिन आप उसको 150 शब्दों में, आप उसको 200 शब्दों में, आप उसको 150 शब्दों में, आप उसको 125 शब्दों में अगर नहीं लिख पा रहे हो, मान लो भारत में जल संकट के कारण एवं प्रभावों की प्रभाव मतलब कारण एवं प्रभावों पर चर्चा कीजिए, 125 शब्दों में लिखना है, आप नहीं लिख पा रहे हो, खूब फैक्ट्स आपको पता है, ठीक है? तो आपका रिप्रेजेंटेशन वहां पे आपका उत्तर कॉपी कर रहा है, आप नहीं लिख पाओगे तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगली गलती, उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करना, ठीक है? तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि उत्तर लेखन का अभ्यास भी प्रॉपर करना है, ठीक है? जैसे हम लोग सृजन में कराते हैं, सृजन में क्या है, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा है, टॉपिक तैयार करिए, शाम को आकर के उत्तर लिखिए, और वो 7 मिनट में। उत्तर लेखन भी कैसा, 7 मिनट और 11 मिनट, क्योंकि अगला जो बिंदु है वो यही है, समय प्रबंधन का अभाव। जैसे जब मैं पहला मेंस लिखने जा रहा था तो मैंने क्या किया, मेरे 3 घंटे में मैं पूरे प्रॉपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आप सोचो, हिंदी साहित्य का मेरा पेपर था, ठीक है? ऑप्शनल विषय का, ऑप्शनल विषय में मैंने 3 घंटे में टोटल दोनों पेपर मिला के 420 या 430 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पाया, और मेरे 230 नंबर थे, 2 नंबर से इंटरव्यू कॉलिंग रुकी थी। अब सोच लो, अगर मैं वो 70 नंबर का अटेम्प्ट कर लेता तो क्या हो सकता था, ठीक है? तो गलती क्या होती है, समय प्रबंधन का अभाव। और अमूमन लोग ध्यान नहीं देते हैं, अमूमन लोग क्या रहते हैं कि चलो प्री हो जाएगा, एक बार हल्ला गुल्ला मचाएंगे कि मेरा प्री हो गया, प्री हो गया, प्री हो गया, मेंस की तैयारी में मतलब ही नहीं है। तो अगला बिंदु जो जुड़ता है, समय प्रबंधन का अभाव, ठीक है? समय प्रबंधन कई विषयों पर,
जैसे आपका डेली टाइम टेबल बनना चाहिए। आपको डेली क्या करना है, अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो टाइम आपको मैनेज कर लेगा, ठीक है। समय बीतते जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग कई तरह की गलतियां करते हैं। एक तो टाइम टेबल नहीं बनाना, एक बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर टाइप का टाइम टेबल बना लेना कि उसको फॉलो ही नहीं कर पाना। दूसरा, कल पर टालने वाली आदत, ठीक है। बार बार मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि कल से पक्का पढ़ूंगा वाले कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे अभी आर्य का अभी पेपर टला, ये पेपर कब होना चाहिए था, 2023 में हुआ, 2024 में, अब 2025 आ रहा है। अब मेरे पास एक मैसेज आया कि सर क्या अभी से आर के लिए पढ़ें तो इस बार वाला आर निकल सकता है। भाई तुम 2023 में फॉर्म भरे थे, 2024 में पेपर होना था, 2025 में पेपर होने जा रहा है। अगर अभी तक तुम पढ़ाई शुरुआत नहीं कर पाए हो तो अब से पढ़ करके कैसे कर लोगे, ठीक है। तो उनके साथ दिक्कत क्या हुई, समय प्रबंधन का अभाव, ठीक है। फिर ये समय प्रबंधन मेंस में जुड़ेगा। आप 7 घंटे में 7 मिनट में या 11 मिनट में आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, शुरू की 1 घंटे लगा देते हैं शुरू के 3-4 क्वेश्चन करने में, वट बढ़िया पड़ेगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हर प्रश्न को सही महत्व देना है। और ये समय प्रबंधन विविध तरीके से जुड़ेगा, टाइम टेबल बनाने से लेकर के आपका उत्तर लेखन में, 3 घंटे में बैठ करके प्रॉपर टेस्ट देने से लेकर के शॉर्ट नोट्स बनाने में, हर जगह आपका समय प्रबंधन जुड़ेगा। आपके घर में, आपके बगल में, आपके पड़ोस में शादी है, कैसे टाइम मैनेज करोगे, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। तो तीसरा बिंदु हो जाता है समय प्रबंधन का अभाव, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग मेंस में दिक्कत खा जाते हैं, ठीक है। अभी कई लोग ये सोचेंगे चलो यार अभी तो 140 मतलब 130 140 दिन है, आराम से हो जाएगा। यही चीजें गड़बड़ कर जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको कछुआ बनना है, खरगोश वाला काम मत करिएगा चलो अभी तो दौड़ लूंगा। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। अगला हम लोग अमूमन गलतियां करते हैं, खास करके यूपी पीसीएस वाले इसमें बहुत ज्यादा हैं, विषयों को आपस में नहीं जोड़ना। जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सार्वभौमिक नहीं उसको बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना, ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था, संवैधानिक नैतिकता पर जीएस पेपर 2 में भी प्रश्न आ सकता है, जीएस पेपर 4 में भी प्रश्न आ सकता है। किसी भी जीएस में मान लो जीएस 2 में पूछा तो जीएस पेपर 4 संवैधानिक नैतिकता को नैतिकता से भी तो जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको आना चाहिए। जैसे मान लो भारत में बेरोजगारी पे प्रश्न पूछा, अब आपने क्या किया, आर्थिक दृष्टिकोण बता दिया कि इसका ये है, ठीक है। कुछ और बढ़िया से जोड़े तो सामाजिक संरचना वगैरह के बारे में बता दिया, औद्योगिकरण के बारे में बता दिया। लेकिन जब तक आप नई नई चीजों को, ठीक है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, शिक्षा, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, सरकारी नीतियां, उसके कारण, उसके प्रभाव, उसके इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यानी कि भारत में बेरोजगारी केवल अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये समाज का मुद्दा है, इतिहास का मुद्दा है, भूगोल का मुद्दा है। जो रोजगार आपको प्लेन में मिलेगा वही रोजगार आपको हिल्स, पर्वतीय एरियाज में नहीं मिलेगा। तो बेरोजगारी पे जब हम लिख रहे हैं तो अपना अप्रोच ऐसा रखेंगे कि उसमें ऐतिहासिक कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, है ना, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, सामाजिक संरचना, सरकारी नीतियां, भविष्य में उद्योग 5.0, ठीक है, कैसे जुड़ेगा इससे, है ना। फिर उसमें जो हम लोग पढ़े हैं मैन, मशीनरी, मनी, ठीक है। मतलब कहने का कुल मतलब ये है कि आपको विषयों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और आपस में जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पीवाईक्यू उठाइए, ठीक है, पीवाईक्यू के प्रश्नों को रखिए और उसमें सोचिए कि इस टॉपिक, अच्छा सॉल्व लेना है, ठीक है, सॉल्व लेना है और सोचिए कि इसमें कैसे, इस पॉइंट पे कैसे हम इतिहास जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट में कैसे हम भूगोल जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट में कैसे हम समाज जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट में कैसे हम मतलब विदेशी संबंध जोड़ सकते हैं। भाई भारत में बेरोजगारी है, इसका विदेशी संबंध भी है, ठीक है। विदेशों से कैसे जोड़ सकते हैं, किसी राज्य विशेष पे प्रश्न, मान लो यूपी में स्पेशल में प्रश्न आ जाए या बिहार स्पेशल में प्रश्न आ जाए कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है, तो देश से पूरे कैसे जुड़ सकते हैं, विश्व से कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि समग्र मांग, ठीक है, टोटल अर्थव्यवस्था क्या है, मांग और आपूर्ति का संबंध। तो जब तक विषयों को हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ अटेंड नहीं करेंगे तो हमको वही सामान्य वाले नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो पहला रटना नहीं, विश्लेषण करना, उत्तर लेखन समय पे जरूर करना, समय प्रबंधन का अभाव और विषयों को आपस में न जोड़ने के बाद अगला बिंदु हो जाता है जो कि लगभग हर हिंदी मीडियम, हर हिंदी बेल्ट वाले बच्चे के लिए ये होता ही होता है। आप में से कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन जो है इससे बचे हुए हैं। वो है स्रोतों की अधिकता। बहुत ज्यादा सोर्सेस फॉलो करते हैं सर। मैंने मतलब अभी मैं एक मेंटरशिप ले रहा था, ठीक है, यूपीएससी 2025 वाले बच्चों के साथ, क्योंकि 2025 का प्री है 25 मई को। तो मैं पूछा था सर करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो मैंने उल्टा पूछ दिया, आप अभी करंट अफेयर के लिए क्या करते हो,
बता रहा सर विजन की मंथली मैगजीन करते हैं, फिर दृष्टि का एक आता है वो कर लेते हैं, मतलब रोज 5-6 क्वेश्चन आते हैं और 5-6 टॉपिक्स आते हैं, ऐसे करके उसकी उनकी वेबसाइट्स पे फ्री में वो कर लेते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर देते हैं द हिंदू को आधा घंटा, और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें गिनवा रहा था। अमूमन ये होता है स्रोत। अच्छा ये बताओ, दृष्टि में जो करंट आएगा, जो करंट विजन में आएगा, जो करंट हिंदू में आएगा, यार वो सारी चीज़ें मेहनत करके तो विजन दृष्टि वाले एक जगह दे ही रहे हैं, ठीक है। और हर कोचिंग एक दूसरे के यहाँ पे करंट अफेयर में आप देखो ना, लगभग एक मतलब कमोबेश नहीं मिलेगा, लेकिन टॉपिक सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो किसी एक सोर्स को फॉलो करना है। ऐसे इतिहास में बहुत सारे, इतिहास में पता चला एनसीईआरटी पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद रामचरण शर्मा पढ़ लिए प्राचीन भारत के लिए, फिर पता चला कोई और बुक कोई सजेस्ट कर दिया, फलाना टॉपर्स ने ये बुक बता दिया। नहीं, हर सोर्स में कोई फलाना टॉपर्स अपना नया से शोध करके नया बुक नहीं लिखेगा। तो कोई एक सोर्स आप फॉलो करिए। बहुत अधिक किताबें इकट्ठा करना, बहुत अधिक नोट्स इकट्ठा कर लेना, इससे अध्ययन जो है असंगठित हो जाता है, ठीक है। जैसे एक विषय के लिए 3 अलग अलग किताबों से पढ़ने से बढ़िया है एक ही विषय को 3 बार पढ़ लो, ठीक है। वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्री और मेंस दोनों की साथ में। जैसे मान लो आपने इतिहास पढ़ा या मान लो आपने भूगोल पढ़ा, भूगोल पढ़िए तो देखिए उस टॉपिक से प्री में कैसे क्वेश्चन आए हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आए, तुरंत देखिए। देखने का फायदा क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या चीजें वो करनी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोर्स नहीं रखना है। हिंदी मीडियम के बच्चे पीडीएफ इकट्ठा करने में, कंटेंट इकट्ठा करने में, मटेरियल इकट्ठा करने में आप लोग लगे रहते हो। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, निवेदन है कि ये वाली काम नहीं करना है, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके अपने बताइएगा। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार कमेंट करिएगा। और इसके अलावा और क्या आप गलतियां करते हैं मेंस में लिखने में, या आप नेक्स्ट में किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अंत में वीडियो को समअप कर दे रहा हूँ। केवल रटना नहीं है, विश्लेषण करना है। उत्तर लेखन का समय के साथ, समय रहते अभ्यास करना है। कितने क्वेश्चन करना है, तो कम से कम मिनिमम 400 से 500 क्वेश्चन जरूर करने हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हमारा ध्रुव बैच ज्वाइन कर लो। उसमें हम लोगों ने लगभग 600 प्रश्नों का वहाँ पे अभ्यास कराया, तो कम से कम आपका एक स्टार्टिंग हो जाएगा। कई लोग उत्तर लिखने में, स्टार्ट करने में दिक्कत करते हैं, ठीक है। तीसरा काम जो लोग नहीं करते हैं, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर आप समय को नहीं खोगे तो समय आपको खो देगा, मतलब समय को आप नहीं पकड़ोगे तो समय आपको खो देगा। अगला चीज है विषयों को आपस में नहीं जोड़ना। अप्रोच एक सिंगल डायरेक्शन में अप्रोच रहता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं रहता है। आपको प्री में, मेंस में अपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे काम करना है। चौथा करना है, अगला है 5वां, सोर्सेस बहुत ज्यादा हम लोग फॉलो करते हैं, और ये काम एकदम बचना है। कोई एक सोर्स फॉलो करिए, ठीक है। हाँ, टेस्ट वगैरह आप ज्यादा लगा सकते हैं, टेस्ट वगैरह आप मल्टीपल सोर्सेस से लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए एक सोर्स, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।